पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। बिजली बंदिश की बात करें तो डेरा इस्माइल खान में बिजली के तवील ब्रेकडाउन से शहरी परेशान होकर रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे तक जा पहुंचा है। आपको बताएं कि लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। डेरा इस्माइल खान के ये मनाजिर हैं जहां बिजली के तवील ब्रेकडाउन से शहरी परेशान हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं, साजिद बलूच हमारे साथ हैं। साजिद बलूच बताएगा क्या हालात है बिजली के यहाँ? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान शहर में वक्फे वक्फे से बिजली का तवील ब्रेकडाउन शुरू है, जिसकी वजह से शहरी आजिज आ गए हैं। अंदरूनी शहर के गुंजान आबाद इलाकों को बिजली फराम करने वाले फीडर पे गैर इलानिया लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई है। सिटी 1, सिटी 2, मुरियाली और डीडीए फीडर पे लोड शेडिंग 16 घंटे तक पहुंच गई है। पहाड़पुर में भी लोड शेडिंग की जा रही है। ढक्की, जोक, मोजामरी और दीगर इलाकों में बिजली की वोल्टेज में ऊंचे नीचे से रोजाना दर्जनों ट्रांसफार्मर खराब भी हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से मुतासरा इलाके कई दिनों तक बिजली से महरूम रहते हैं। पैक्सको वाले ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के अखराजात भी सार्फिन से वसूल करते हैं। बिजली के शदीद बहरान के बावजूद मुंतखब क़यादत शहरियों के मसाइल से लाताल्लुक हो गई है। शहरियों ने सोशल मीडिया पे मेंबरान असम्बली के खिलाफ ट्रेंड शुरू कर रखे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद बलूच। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। हुकूमत हर इल्जाम माफिया के ऊपर डाल देती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि नून लीग के दौर में आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, अब 70 में भी नहीं मिलता। 55 रुपए मिलने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से बढ़ गई है। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। हुकूमत हर इल्जाम माफिया के ऊपर डाल देती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि नून लीग के दौर में आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी और अब 70 में भी नहीं मिलता। 55 रुपए मिलने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से बढ़ चुकी है। महंगाई तूल पकड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है, जबकि मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत हर इल्जाम माफिया के ऊपर डाल देती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत कोरोना की मद में मिलने वाली इमदाद खा गई। अद्वियात की कीमतों में 6 बार इजाफा किया गया। चीनी, पेट्रोल और दवाई माफिया ने हुकूमत को जकड़ रखा है। तोहरी शहरियत वाले काबीना में बैठे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पैसा बाहर के ममालिक ने हमारे अवाम को दिया कि जो कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं, लेकिन वो पैसा भी ये हुकूमत हड़प कर गई जो बाहर की दुनिया ने यहाँ के गरीबों को, बीमारों को, जो कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हो गए उनको दिया है, वो पैसा भी उन तक नहीं पहुँचाया। इस हुकूमत के आने के बाद 6 बार दवाई की कीमतों में इजाफा हुआ है और बाज़ दवाई ऐसी हैं जिसकी कीमतों में जो बहुत ही शदीद ज़रूरत की दवाई हैं, हर इंसान को उस दवाई की ज़रूरत है, 100% इजाफा किया है। कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा मानिया शकील हमारे साथ है। मानिया बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जलजले के झटके महसूस किए गए जो कि 5:16 पे कराची के 9 शुमाली इलाकों में महसूस किए गए। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन कुछ देर गुजर चुके हैं, लेकिन लोग खासे खौफजदा हैं उन इलाकों में। साथ साथ अगर बात करें तो जलजले की जो शिद्दत थी वो 3 मैग्नीट्यूड थी और जो उसकी तकरीबन जो फैलाव था वो 40 किलोमीटर के आसपास था। और उसमें इन इलाकों में नॉर्थ नज़बाद, नॉर्थ कराची, शादमान, न्यू कराची के इलाके शामिल है जहाँ जलजले के मरकज था। जी ठीक है मानिया, शुक्रिया आपका। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि सिंध हुकूमत से सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन तरक्याती कामों में कोई इख्तलाफ नहीं। पानी, सीवरेज और कचरा कराची के 3 बड़े मसाइल हैं। कराची की सड़कों का हाल बहुत बुरा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला भी इंतहाई संगीन है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर का हाल देखकर अफसोस होता है। सिंध में जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत जो है उनके साथ सियासी इख्तलाफात है, शदीद सियासी इख्तलाफात है, लेकिन तरक्याती काम के अंदर सियासत कोई नहीं है। मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, कराची जो है
वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समुद्र के अंदर फेंका जा रहा है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है, ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नजर आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहाँ पर इस वक्त नहीं है। बाहमी मुशावरत के साथ इनके ऊपर काम किया जाए ताकि तेजी से वो सूबे जो सालों और दहाइयों से रुके हुए हैं उनको मुकम्मल किया जा सके और कराची के में उनको अपना हक दिलाया जा सके। चेयरमैन पाक सर ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी पर नहीं चल सकता। जिस तरह सिंध की तकसीम नामंजूर है, हमें भी कराची की तकसीम नामंजूर है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाक को कराची के मसाइल के हल के लिए जरूर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के कोने कोने से अब ऐसे हालात और वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं कि जहां पर हमारे मुल्क चलाने वालों को, सियासतदानों को अब एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिमागों से बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर नए सिरे से पाकिस्तान को चलाने के तरीक़ेकार को वज़ह करना पड़ेगा। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली है गवर्नमेंट ने। तो भाई जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की भी तकसीम नामंजूर है। ये जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है सूबों को, ये वजीर आला हाउस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हाउस को जाने चाहिए ये इख्तियारात और वसाइल। सामना है चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 28 नामों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। हाई कोर्ट के जजेस के लिए वकला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, किस तरह कमी को पूरा किया जा रहा है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो मंजूर शुदा जजेस की तादाद है वो 60 है, जबकि इस वक्त 40 जजेस काम कर रहे हैं। 20 जजेस की असामी खाली हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इन जजेस की असामी को मुकम्मल करने का फैसला किया है और इस हवाले से 28 इब्तदाई नामों की फहरिस्त तैयार की गई है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान जुमे के रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और इन नामों के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद इन नामों को फाइनल किया जाएगा। जरा ये कहना है कि जिन नामों को इब्तदाई फहरिस्त तैयार की गई है इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल हैं और इसके अलावा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर सलीम शाहिद हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला हमायूं इम्तियाज हैं और इरफान सईद हैं। इसके अलावा दीगर वकला और की भी एक फहरिस्त है जिसमें जो वकला हैं उसमें वकार शेख एडवोकेट का नाम शामिल है, मियाँ इफ्तिखार एडवोकेट का नाम शामिल है और इस तरह सरफराज अहमद चीमा का नाम शामिल है और दीगर भी नाम शामिल है जिनकी इब्तदाई फहरिस्त तैयार की गई है और इसको फाइनल जो है वो चीजें से पाकिस्तान की मुशावरे के बाद किया जाएगा। यानी इसको 21 अगस्त को मुशावरती मुलाकात में फाइनल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। गुजरांवाला के महकमे सेहत में मुलाजमीन की जाली भर्तियों का इल्जाम लगा दिया गया है। कई मुलाजमीन बैरून मुल्क क़याम के बावजूद तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल राना। जाहिद, बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, महकमा सेहत गुजरांवाला के जो सुपरिटेंडेंट है सबका जो है वो उन्होंने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को दरख्वास्त देते हुए महकमा सेहत गुजरांवाला के CEO डॉक्टर फरजाद DHO ऑडिटर और सुपरिटेंडेंट पर संगीन इल्जामात आईसी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतअद्दिद मुलाजमीन को जाली भर्तियों के जरिए भर्ती किया गया, जबकि बहुत से मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो कि बैरून मुल्क बैठ कर तनख्वाहें जो वसूल कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने मामले का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर हेल्थ जो हेड क्वार्टर पंजाब है उनको इंक्वायरी की मुकर्रर करते हुए उनसे रिपोर्ट कल कर लिया है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को भी दरख्वास्त दी गई है। इसके साथ साथ जब CEO डॉक्टर फरजाद से मौक़िफ़ लेने के लिए उनसे रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इस हवाले से जो इंक्वायरी है वो चल रही है, अभी तक वो मौक़िफ़ नहीं दे सकते। रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसको पब्लिश किया जाएगा। बड़े पैमाने पर ये जो सुपरिटेंडेंट है महकमा सेहत के हाजिर ड्यूटी जो मुलाजम है उन्होंने महकमा सेहत गुजरांवाला में बड़े पैमाने पर होने वाली बेज़ाब्तियों और करप्शन के हवाले से सेक्रेटरी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब है उनको दरख्वास्त दी है और इसी हवाले से अब जो इंक्वायरी है उसका सिलसिला भी जारी है और रिपोर्ट आने के बाद CEO हेल्थ जो डॉक्टर जारी है। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका।
ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल अवाम और कारोबारी बरादरी में बहुत भारी गुजरे और ताहम अब इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के खदशात के बरक्स तरसीलात में हैरान कुन हद तक इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, जबकि बिजली, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और खाद की खपत भी बढ़ना शुरू हो गई। मियां जाहिद हुसैन का कहना था कि महंगाई भी बढ़ रही है, जबकि FBR समेत मुतादिद अहम महकमों में वो तब्दीली नहीं लाई जा सकी जिसका वादा किया गया था। इस्लाहात के नाम पर ब्यूरोक्रेसी और ताजिरों को हिरासा न किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों में 148 अरब रुपए तकसीम करके उन्हें भूखा मरने से बचाया। शरह सूद में कमी की गई, सनती शोबों की फाइनेंसिंग की गई, जबकि कर्जों की अदायगी में रियायत दी गई। लाहौर में नौनिहालों से हाथ हो गया। लाहौर में पोलियो वायरस टाइप 1 मौजूद, लेकिन मुहिम के दौरान टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिलाई गई। इस पर बात करेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ होंगे। जाहिद चौधरी, क्या मामला है ये? जी, लाहौर समेत सूबे भर में जो हालिया पोलियो वायरस के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, इसमें जो 5 बरस उम्र तक के बच्चे हैं उनको जो वैक्सीन जो है वो पिलाई गई है, वो पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव के लिए है। जबकि लाहौर में जो गुज़श्ता 2 बरसों से जो सीवरेज में पोलियो वायरस पाया जा रहा है वो टाइप 1 है, और रवां साल भी जो 3 केसेस जिनमें से 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई पोलियो की वजह से, ये तीनों केसेस जो हैं वो पोलियो वायरस टाइप 1 के थे। लेकिन जो हालिया मुहिम है उसके दौरान टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन दे दी गई, और सिर्फ इसको ये बुनियाद बनाया गया कि जो रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ में एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो टाइप 2 का केस है, उसकी बुनियाद पर पूरे सूबे के बच्चे जो हैं उनको वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन दी गई है। जबकि वायरस टाइप 1 का जो खतरा है वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है और उससे बचाव के लिए जो मुहिम है वो नहीं चलाई गई। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया जाहिद चौधरी।